बहुत समय पहले एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा एक शेर था। शेर ने अपने पास मंत्री पद पर एक कबूतर को रखा था। चूंकि शेर अब बूढ़ा होता जा रहा था, इसीलिए जंगल की बागडोर उससे संभाली नहीं जाती थी। शेर को बलहीन होता देख उस जंगल में रहने वाले बाघ और चीता जंगल का राजा बनने के सपने देखा करते। एक दिन शेर ने अपने मंत्री कबूतर को अपनी गुफा के पास बुलाया। कबूतर जब गुफा के पास आया, नमस्कार महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया था। मुझे दरअसल तुमसे एक काम है। मैं दरअसल तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, बताइए महाराज। अब ऐसा है कि परिस्थितियों को देखकर लगता है मैं इस जंगल का पालन नहीं कर पाऊंगा। इसी को सही मौका जानकर जंगल के कुछ दुष्ट प्राणी इस सिंहासन को पाने की कोशिश में लगे हैं। मैं इस बाघ और चीता को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर ये दोनों यहाँ राजा बन गए तो जंगल का सर्वनाश हो जाएगा। यूं शेर राजा ने अपने दिल के दर्द को सुनाया। कबूतर ने उनकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना। मेरे मन की तो ये इच्छा है कि तुम राजा बनकर इस जंगल की रखवाली करो। क्या कहा? मैं? एक राजा में विवेकता के साथ साथ युद्ध करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए, पर ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है मृगराज। फिर हम क्या करें? आप ही बता सकते हो महाराज। कोई ना कोई उपाय सोचिए। वैसे मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मेरा एक बेटा भी है। बेटा? हमें तो पता ही नहीं, और आपने कभी बताया भी नहीं। वो बचपन में ही मुझे छोड़कर इस जंगल से कहीं दूर चला गया। आप उसे किसी तरह से ढूंढ निकालो। उसे अच्छी शिक्षा देकर इस जंगल का राजा बनाओ। समझो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। शेर राजा के ये कहते ही कबूतर की आंखें नम हो गई। मृगराज ने अपने बेटे की कुछ पहचान और निशानियां कबूतर को बताई। कबूतर ने शेर राजा को धीरज दिया और वहां से तलाश करने में निकल पड़ी। उसके बाद कबूतर ने एक कौवी को बुलाया। जी बताइए मंत्री जी, क्या बात है? मुझे जल्दी आने के लिए कहा। फिर कबूतर ने कौवी को शेर राजा के स्वास्थ्य के बारे में और उनके खोए हुए बेटे के बारे में बताया। शेर राजा के लापता बेटे के बारे में तुम्हें आस पड़ोस के सभी जंगलों में ऐलान करना होगा। ये कहने पर कौवी ने आस पड़ोस के सभी जंगलों में घूमकर शेर राजा के लापता बेटे के बारे में ऐलान किया। अगली सुबह जब कबूतर और शेर राजा अपनी गुफा के बाहर बैठे थे, तब उनके पास दो युवा शावक आए। कौन हो तुम? मैं ही शेर राजा का बेटा हूँ। मैंने कल खबर सुनी और यहाँ पर चला आया। नहीं नहीं, इनका असली बेटा तो मैं हूँ। बचपन में मैं ही घर छोड़कर यहाँ से भाग गया था। यूं उन दोनों की बात सुनकर कबूतर और शेर की समझ में कुछ भी नहीं आया। दोनों शावकों के निशान एक जैसे ही थे। उन दोनों की पसंद और नापसंद भी एक जैसी ही थी। कबूतर शेर राजा के पास गई। मृगराज, मुझे लगता है इन दोनों को यहाँ से भेज देना चाहिए। दोनों नाटक कर रहे हैं। मंत्री जी, पर हो सकता है इन दोनों में से कोई एक मेरा बेटा ही हो। यूं उदास चेहरे से शेर ने कहा। कबूतर को शेर का दर्द समझ में आया। उसने दोनों शावकों को अपने पास बुलाकर कहा, देखिए, आप दोनों में से कोई एक है जो झूठ कह रहा है और दूसरा जो सच कह रहा है। भलाई इसी में होगी। जो झूठ कह रहा हो वो सामने आकर अपनी सच्चाई बता दे। यूं कबूतर ने उन दोनों से विनती की, पर दोनों शावक इस बात पर माने ही नहीं।
कबूतर अच्छे से जानती थी कि इन दोनों से सच्चाई कैसे उगलवानी है। जाओ, जाकर एक बार अपने पिता से मिल कर आओ। ये कहकर कबूतर ने उन दोनों शावकों को शेर राजा के पास जाने के लिए कहा। पर कबूतर गुफा के आगे टहलती हुई यही सोच रही थी कि इन दोनों शावकों में से शेर राजा का बेटा कौन हो सकता है। फिर अचानक कबूतर को एक उपाय सूझा। उतने में दोनों शावक शेर से मिलकर गुफा से बाहर निकले। तो मिल आए अपने पिता से। आपके यहाँ से चले जाने के 2 साल बाद ही आपकी माता का देहांत हुआ था। जब से उनका देहांत हुआ है तभी से तुम्हारे पिताजी बीमार रहने लगे हैं। हाँ, अगर माँ होती तो पिताजी की सेहत इतनी नहीं बिगड़ती। मैंने भी पिता का साथ देने की बजाय उन्हें छोड़कर चला गया। कम से कम उनके आखिरी समय पर मैं उनके साथ रहकर उनकी देखभाल करना चाहता हूँ। इसी तरह मैं उनका ऋण तो चुका पाऊंगा। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही गुजर गई थी। दूसरे शावक ने ये बात सुनते ही झट से कहा। दूसरे शावक की ये बात सुनते ही कबूतर को इस बात की पुष्टि हो गई कि वही शावक इस जंगल का वारिस है। हाँ, महारानी जी का देहांत तो बहुत पहले ही हो चुका था। तुम दोनों में से असली वारिस कौन है, इसी का पता लगाने के लिए मैंने झूठ कहा। अब बताओ, तुमने ये झूठ क्यों कहा? यूं कबूतर ने पहले शावक को बड़े ही गुस्से से डांट कर पूछा। पहला शावक चुपचाप दोनों के पैरों में गिरकर रोने लगा और उनसे माफी मांगने लगा। बताओ, क्यों की तुमने इतनी बड़ी गलती? वो उस बाघ और चीता ने मुझे ऐसा झूठ कहने के लिए कहा। अगर मैं राजा बन गया तो वो चाहते थे कि जैसा वो कहेंगे वैसे ही मैं इस जंगल का निर्वाह करूं, वरना वो दोनों मुझे मार डालेंगे। यूं रोते हुए उस शावक ने कहा। कबूतर ने चीता और बाघ को तुरंत बुलाकर बंदी बना डाला। वारिस शावक को अच्छी शिक्षा देकर राजा बनने के लायक बनाने के काम में कबूतर लग गई।